ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात एक ऐसी सीट की जिस सीट को जिस पार्टी के उम्मीदवार ने जीता प्रदेश की सरकार उसी की हो गई। नेपानगर सीट पर किसने लगाए सुमित्रा देवी कासडेकर के खिलाफ नारे? क्या मान गई है मंजू दादू? जनसंपर्क को निकली सुमित्रा देवी कासडेकर का क्यों हुआ विरोध? नेपानगर सीट में क्यों नहीं थम पा रहा है घर का घमासान? देखिए बीजेपी के जनसंपर्क के दौरान आखिर हुआ क्या। क्या नेपानगर सीट पर सब ठीक ठाक है? सुमित्रा देवी कासडेकर के बीजेपी में आने के बाद से नाराज चल रही मंजू दादू क्या वाकई मान गई हैं? क्या नेपानगर में बीजेपी को भीतरघात का कोई खतरा नहीं है? ये सवाल उठे हैं उस सड़क से जहां से बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा देवी जनसंपर्क के लिए निकली और उन्हें अपनी ही पार्टी के नौजवान कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ गई। सुमित्रा देवी के खिलाफ माहौल बनाने सड़कों पर आए ये कार्यकर्ता पूर्व विधायक मंजू दादू के समर्थन में नारे लगा रहे थे। असल में नेपानगर सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किल बन गई है मंजू दादू की नाराजगी। बीच में तो मंजू दादू ने पार्टी के कार्यक्रमों से भी पूरी तरह से दूरी बना ली थी, लेकिन जब नेपानगर में घर का घमासान बाहर सुनाई देने लगा तो संभाल शुरू हुई और नंद कुमार सिंह चौहान ने मंजू दादू को मीडिया के सामने पेश किया। लेकिन यहाँ सियासी हलकों में चर्चा है कि चुनावी सीन से मंजू दादू फिर नदारद हो गई हैं। हालांकि नंद कुमार सिंह चौहान इस विरोध के पीछे भी कांग्रेस का हाथ देख रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस ही तिल मिला रहे हैं। जनता तो खुश है, जनता तो इसलिए खुश है। कई क्षेत्रों में जनता में भी विरोध है। बिल्कुल नहीं, सब चाहते हैं कि शिवराज मामा मुख्यमंत्री बने। जनता में भारी खुशी है और शिवराज मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सुमित्रा कासडेकर जी को यहाँ से जिताएंगे, ये जनता का संकल्प है। उधर कांग्रेस का आरोप कि नेपानगर में बीजेपी की गुटबाजी ही उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। भाजपाइयों में जिस प्रकार से नेपाल विधानसभा को लेकर और जो उन्होंने धोखा देने का काम जनता को किया, तो अपने आप में ग्लानि महसूस कर रहे हैं। तो ये भाजपाइयों से जो डर है, इनको जो दिख रहा है जनता के बीच जा रहे हैं, जिस प्रकार से इनको जनता मुंह पर जवाब दे रही है, जिस प्रकार से जनता इनको देखकर मुंह फेर ले रही है, तो इनके समझ में आ रहा है तो ये आपसी लड़ाई के चक्कर में, आपसी इनका जो एक अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में, गुटबाजी के चक्कर में इस प्रकार की हरकत हो रही है। तो नेपानगर में सुमित्रा देवी कासडेकर की फिलहाल चुनौती ये कि पार्टी के भीतर रूठे छूटे उन्हें पूरे मन से अपना लें। ये कार्यकर्ता ही हैं और ये नेता ही जो इस एक महीने में सुमित्रा देवी की आवाज बनकर जनता के बीच जाएंगे। सवाल ये है कि अब जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो चुका, तब मंजू दादू सुमित्रा देवी के प्रचार में कब सामने आएंगी, या नेपानगर में घर का ये घमासान मतदान की तारीख तक चलेगा? बुरहानपुर में शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दावों में है दम, अब देखेंगे हम। मंदसौर की सुवासरा सीट पर सियासी रंजिश का नजारा। बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग और कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार आमने सामने हैं। यहां सबसे बड़ा वोटर है किसान और सबसे बड़ा मुद्दा भी वही है। दोनों दल तरक्की की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम लाएंगे सुवासरा में रोजगार, ये दम दिखा रहे हैं। देखिए सुवासरा सीट से चुनावी रिपोर्ट। 5 साल में एक बार आता है ये नजारा, लेकिन इस बार 1.5 साल बाद ही आ गया। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट पर
सर्दी के दस्तक देने से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। खेड़ा ग्राम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पूरे ग्राम वासियों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन गांवों की सुबह ढोल ढमाकों और सियासी दलों के नारों के बीच हो रही हैं और घर घर दर दर दस्तक वोट के लिए। लेकिन इन सब के बीच बयानों के तीर भी हैं। असल में यहाँ खड़े दोनों उम्मीदवारों ने जहाँ से शुरुआत की वो सियासी जमीन एक ही रही है। बीजेपी से यहाँ हरदीप सिंह डंग उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से राकेश पाटीदार। लिहाजा सियासी रंजिश में पुराने शिकवे भी आ जाते हैं। तो गद्दारी तो वो होती है जो पार्टी में रह के पार्टी के साथ गद्दारी करे, छुरा घोपे। हरदीप सिंह डंग ने तो ओपन लड़ाई लड़ी है कमलनाथ जी से। अगर काम नहीं हो रहा है तो मैंने कमलनाथ जी अब आपके रास्ते, मैं मेरे रास्ते। गद्दारी जो कह रहे हैं तो उनसे मैंने पहले भी कहा है, उनसे पूछना कभी कांग्रेस को वोट दिया क्या, बस उसमें फैसला हो जाएगा। भाजपा तो चुनाव लड़ नहीं रही, लड़ तो अभी लोकतंत्र के हत्यारे गद्दार लड़ रहे हैं। और कैंडिडेट की चुनौती तो हमारे यहाँ कोई चुनौती नहीं है। हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उसको कोई चुनौती नहीं मानते। काहे की चुनौती? एक छोटे से व्यक्ति को सरपंच से लेकर विधानसभा तक पहुंचा है, तो ये तो कार्यकर्ता ने पहुंचाया। कांग्रेस में कोई राकेश पाटीदार सब कुछ नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सब कुछ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है उस नदी को उस ओर मोड़ देता है। तो अभी जिस तरीके से सुहासरा क्षेत्र में आप जा रहे हो, गाँव गाँव आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की लहर है। कमलनाथ जी को लोग वापस मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, इसलिए हम इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई प्रत्याशी नहीं। बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग विधायक बनने से पहले ही मंत्री बन चुके हैं। वोटर के बीच डंग जाते हैं तो सुवासरा के लिए किए गए ऐलान की फहरिस्त लेकर। वो दो सरकारों का ही नहीं, दो मुख्यमंत्रियों का भी फर्क अपने अंदाज में बताते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि जब मैं विपक्ष का विधायक था, जब भी उन्होंने करोड़ों रुपए की यहाँ पर योजना दी, और जब 15 महीने की सरकार, जब उनकी खुद की पार्टी का मैं विधायक, जिनको मुख्यमंत्री जी को खाली यहाँ पर एक ही स्लोगन के चलो चलो, इसके अलावा कोई काम नहीं करा, और जब फिर शिवराज सिंह चौहान अब बैठे हैं तो यहाँ पर सीतामू क्यामपुर सिंचाई योजना 21 अरब 85 करोड़ की स्वीकृति, कई डैम स्वीकृत करे, कई रोडें स्वीकृत करी, और जो मांगा वो इस क्षेत्र को मिल चुका है। अब तो यहाँ पर आने वाले दिनों में मौका मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 100% मध्य प्रदेश में रहना है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में उद्योग धंधे खुले, युवाओं को रोजगार मिले, ये प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार किसान पुत्र के रूप में यहां वोटर के बीच पहुंच रहे हैं। राकेश पाटीदार का ये पहला चुनाव है, लेकिन मंदसौर गोलीकांड में आगे रहे राकेश पाटीदार को भरोसा है कि इस चुनाव में निर्णायक वोटर किसान है, लिहाजा उनकी स्थिति मजबूत है। दूसरा, पाटीदार समाज का वोटर यहाँ करीब 17,000 के लगभग है। राकेश पाटीदार भी किसानों से जुड़े मुद्दे लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की जनता का एक ही मुद्दा है कि कर्ज माफी और मुआवजा, और जो मुआवजे का पेमेंट, जो बीमा हमारा अभी तक नहीं मिल पाया इस क्षेत्र की जनता को। बहुत सारे क्षेत्रों में बीमे के पैसे अभी तक नहीं डले, तो बीमे के पैसे लोगों को जल्द से जल्द दिलवाए जाए, क्योंकि बीमे की प्रीमियम तो कमलनाथ जी की सरकार में कमलनाथ जी ने जमा करी थी, तो किसानों का हक है। रही बात ऋण माफी की, जो हमारी ऋण माफी की योजनाओं की लिंक बीच में टूटी क्योंकि हमारी सरकार को गिरा दिया गया, तो हम वापस कर्ज माफी करेंगे। किसानों को 100 यूनिट का 100 रुपए का बिजली का बिल देंगे, किसानों को सस्ती दर पर बिजली देंगे, ऐसे मुद्दे, और क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित करवाएंगे। कांग्रेस यहां हरदीप सिंह डंग के खिलाफ बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा जोरों पर बुलंद कर रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि 2018 के चुनाव में केवल 350 वोटों से चुनाव जीते डंग के सामने राकेश पाटीदार मजबूत उम्मीदवार हैं। उधर चुनाव के पहले ही शिवराज सरकार ने सुवासरा में सौगातों की झड़ी लगाकर डंग की जमीन बनानी शुरू कर दी थी। सुवासरा में सबसे बड़ा वोटर भी किसान है और मुद्दा भी किसान। अब किसान जिस पर भरोसा जताएगा, जीत का सेहरा भी उसी के सर जाएगा। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।